हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, मेरे साथ हैं जितेंद्र यादव सर, केमिस्ट्री के व्याख्याता। और आज हम दोनों आपसे एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं और वो हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी जैसे मेडिकल लाइन के सबसे बड़े कोर्सेज में कैसे एडमिशन लें, कैसे इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी तैयारी करें। और साथ ही साथ विजय एजुकेशन ऐप आपको 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बहुत ही स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सरप्राइज भी देने जा रहा है। उस पर भी बात करने आए हैं और कंप्लीट रणनीति पर भी बात करने आए हैं, क्योंकि बच्चों, विजय एजुकेशन आपका वो परिवार है जिसने 2022 के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर एक तरफा दोस्तों परचम लहराया है सफलता का, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देकर के ये साबित कर दिया है कि मेहनत अगर की जाए पूरी शिद्दत के साथ तो उतनी ही दोस्तों ताल ठोक करके सफलता अर्जित भी की जा सकती है। और वो दोस्तों हम सब ने, आपने, आपके गार्जियंस के सपोर्ट की वजह से, विजय एजुकेशन के गुरुजनों के दमखम से यह सफल हो पाया। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि विजय एजुकेशन पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जितने भी विद्यार्थीगण नए कोर्सेज को बाय करते हैं, विजय एजुकेशन के बीएससी नर्सिंग के या किसी और पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोर्स को खरीदते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को विजय एजुकेशन ऐप और गुरुजनों की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। और बच्चों, ये वो टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट बुकलेट है एक पूरी। इस बुकलेट की विशेषता यह है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे बच्चों, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो एक इस तरह की हमने बुकलेट तैयार की है जिसकी फीस हमने 499 रुपये रखी है बच्चों। लेकिन फिलहाल ये जो टेस्ट सीरीज है आपको क्या मिलने जा रही है बच्चों, फ्री मिलने जा रही है। इसकी फिलहाल कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। कब से कब तक? 25 दिसंबर से बच्चों 31 दिसंबर तक यह टेस्ट सीरीज जितने भी बच्चे ऐप में रजिस्टर्ड होंगे उनको फ्री में मिलेगी। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज उन बच्चों को भी फ्री में मिल सकती है जो पहले कोर्स ले चुके हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अच्छी मेहनत से मेरा मतलब यह है कि हम संडे टू संडे ऐप में जो टेस्ट लेते हैं उन ऐप में जो टॉपर्स बच्चे होंगे या वास्तव में जिन बच्चों की रैंक में इंप्रूवमेंट आ रहा है, हमें लगता है कि वास्तव में बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी हम इस टेस्ट सीरीज में फ्री में जोड़ने वाले हैं। बच्चों, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप सफल हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। और इसके लिए आप भी अपनी तरफ से बच्चों 2 कदम चलिएगा तो हम आगे आपको 4 कदम चलाने में जो है मोटिवेट करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए जितने भी विजय एजुकेशन ऐप में टेस्ट चलते हैं उन सभी टेस्ट जनवरी के अंदर निर्णायक होने वाले हैं। हर एक टेस्ट को हम देखेंगे, पूरी तरह से ऑब्जर्व करने वाले हैं कौन कौन विद्यार्थी है जिनके पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन सुधार आ रहा है। वो सभी बच्चे हमारे अपने हैं, तो इसलिए हम आप सबको बच्चों इस एजुकेशन की तरफ से कुछ बेहद खास इस न्यू ईयर का तोहफा देना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि बच्चों आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारा हर एक विद्यार्थी
गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं और इसके लिए चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम करने को तैयार है बच्चों। आप बस जैसे अपने गुरुजन बोल रहे हैं वैसे पढ़ाई करते रहें बच्चों। अगर हम 4 घंटे पढ़ने को बोले, आप 5 घंटे पढ़िएगा, अच्छी मेहनत करिए, खूब पढ़िएगा बच्चों। ये समय आपका है, ये 4-5 महीने आगे आने वाले 40 साल तक आपके घर के अंदर, आपकी कई पीढ़ियों तक जो है खुशियां ला सकते हैं बच्चों। आपके परिवार वालों के चेहरे पर नई ऊर्जा का भाव ला सकते हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं समय आपका है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेडिकल लाइन का दूसरा सबसे बड़ा कोर्स एमबीबीएस के बाद अगर कोई है वो बीएससी नर्सिंग है। सबसे ज्यादा रोजगार दिलाने वाला अगर कोई कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग है। हर एक लड़का, हर एक गर्ल्स ये कोर्स कर सकती है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स। आप किसी भी राज्य से हो, राजस्थान में आरयूएचएस यूनिवर्सिटी, यूपी के अंदर है अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू, बिहार में बीसीईसीई, एमपी के अंदर पीएनएसटी, हरियाणा में पीजीआई, चाहे दोस्तों उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, ठीक है, हर एक राज्य का विद्यार्थी ये सपना देख सकता है गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का। और बच्चों आपके राज्य के अंदर जितने भी सरकारी कॉलेज है बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के, आप उनमें बड़े आसानी से एडमिशन ले सकते हो। आप उसकी तैयारी शुरू कर दो और प्रत्येक राज्य के अंदर लगभग बच्चों जून या जुलाई महीने में बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा लगती है। और उस प्रवेश परीक्षा में, उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, लगभग सभी राज्यों में यही पूछा जाता है। राजस्थान में 11वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछते हैं, बाकी सभी राज्यों में 11वीं और 12वीं दोनों की। मेरे प्यारे साथियों, आप विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैच में जुड़िएगा। राजस्थान के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के बच्चों के लिए जीत बैच है, बिहार के बच्चों के लिए और यूपी के बच्चों के लिए अटल बैच है, एम्स की तैयारी करने वालों के लिए विजेता बैच है, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल के बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच हैं। आप इन बैच में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए मेरे साथियों। मैं यहां पर जितेंद्र यादव सर से भी जो है पूछना चाहूंगा कि सर बच्चे, चूंकि बच्चों के पास सर 5 महीने हैं अब और 5 महीने बाद एग्जाम है, एम्स ने तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की सर एग्जाम डेट फिक्स कर दी है। 3 जून को एम्स बीएससी नर्सिंग का और एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है। तो जब एम्स का एग्जाम होता है उसी महीने में बिहार और यूपी का होता है और उसके 1 महीने बाद राजस्थान और एमपी का होता है, ठीक है, और हरियाणा का। तो मुझे लगता है कि सभी राज्य जितने भी हैं वो जून जुलाई के लगभग एग्जाम कराएंगे 2023 का। तो अब बच्चों को इस टाइम में कैसे और किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से बच्चों को मोटिवेटेड रहने की जरूरत है, इस पर सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और केमिस्ट्री के बारे में भी बताइएगा कि बच्चों को कैसे रणनीति बना करके केमिस्ट्री तैयार करनी चाहिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा और साथ के साथ ये जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस आ रहा है, इसकी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में न्यू ईयर भी आ रहा है तो उसके भी एडवांस में सबको न्यू ईयर्स की हैप्पी न्यू ईयर्स। अब बात करें, देखो हमारी जो टीम है उसकी बात करूं तो सबसे पहले सारी एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और विजय एजुकेशन ही क्यों, तो इसके बारे में पहले आपको 2 लाइनें बोलना चाहूँगा इसके लिए। देखो पूरे आपको जैसे आपको पता है आपके बीएससी नर्सिंग एग्जाम में 11th-12th का सिलेबस आता है कि जो कि आप 2 साल में पढ़ते हो। तो हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि हम उस पूरे सिलेबस को 4 मंथ के अंदर अपन कंप्लीट करवाएंगे, साथ के साथ उसको रिविजन भी देंगे। ऑलमोस्ट मान के चलिए आपका अप्रैल तक हम पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे, 11th-12th दोनों का। और जो राजस्थान वाले उनका तो 12th का ही आएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिवीजन और साथ के साथ एमसीक्यू, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए पूरी एक टेस्ट बुकलेट बना रहे हैं। टॉपिक वाइज आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे और विद सॉल्यूशन भी कोशिश करेंगे कि आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी साथ में उनको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। अब बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक, जैसे कि मैं रोज़ जब भी अपन बात करते हैं इसके बारे में तो आपको बताता हूँ कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक का बेसिक करते हैं, आईपीसी सीखते हैं, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं उनका जब आपको मैकेनिज्म पता चल जाता है तो आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाती है। ऐसे इनऑर्गेनिक का बेसिक पढ़ाया जाता है आपको,
आपको जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल तो बेटा आप जब आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस भी क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो सबसे मेन बात ये होती है कि आपको बेटा डेडिकेशन करना है, आप पूरी ईमानदारी के साथ जैसा पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको बताया जा रहा है, जितना आपको होमवर्क असाइनमेंट दिया है कि आपको इतना क्लास आज पढ़ा दिया, इतना पढ़ना है, अगर आप उस स्ट्रेटजी के साथ हमारे को फॉलो करोगे तो आपको बेटा सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप विजय एजुकेशन से साथ पढ़कर अगर आप यहाँ से अगर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो तो आप दुनिया के बेटा किसी भी कोचिंग में जाके आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये कोई एटीट्यूड नहीं है बेटा, ये आत्मविश्वास है, 10 सालों की हमारी मेहनत है जो हम कर रहे हैं बच्चों के साथ। हमें अनुभव है कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारे हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हमें हमसे जुड़ना, और आप देख रहे होंगे जितने भी क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब पे भी लेते हैं, तो हम पूरे अपनी ईमानदारी के साथ, पूरा मेहनत के साथ आपको हमारा जो अनुभव है पिछले कितने सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा यादव सर ने। बच्चों पिछले लंबे अरसे से 11th और 12th NCERT पढ़ा रहे हैं। NCERT का हर एक कोना, हर एक पेज दोस्तों हमने बहुत मेहनत करके तैयार किया है, और वो हमारी पिछले 10 वर्षों की जो पढ़ाने की मेहनत है, जो हज़ारों हज़ार बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, आज वो मेहनत प्लस करके आपके सामने, कई गुना करके आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, मोस्टली वो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की लाखों रुपए की फीस नहीं भर सकते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन बच्चों को उनका समय खराब नहीं हो, उनका साल खराब नहीं हो। इसलिए जो बच्चे इस साल जुड़े हैं उनका इसी साल सिलेक्शन करवाएं, इसके लिए मेहनत करते हैं। आपको जब हम गाइड करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों ये पिछले साल क्वेश्चन आया है, ये 2018 में आया, ये 19 में आया, ये 16 में आया है। हम इस प्रकार से एनालाइज करके पढ़ाते हैं, तो उससे बच्चे को यह भी पता चल जाता है कि अच्छा पिछले 4 साल में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चे को क्वेश्चन का ट्रेंड पता चल जाता है और बच्चा उसी तरह से तैयारी करता है। और हमारा पढ़ाने का यही एक सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट है कि हम हमेशा जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम हमेशा उस टॉपिक के क्वेश्चन साथ में लेकर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। हमेशा हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। हम उसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी समझाते हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं। हमेशा दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, और इसी वजह से 2022 के अंदर बच्चों राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ और हमने जो MCQ करवाए उनके ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए बच्चों, वही आए। ऐसा ही यूपी में और ऐसा बिहार में भी हुआ और अभी MP में भी हुआ। बच्चों राजस्थान की बात करूं, अभी रिजल्ट आया कुछ दिनों पहले। 2200 सीटें गवर्नमेंट की टोटल, उनमें से 1450 से भी ज़्यादा बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज में केवल विजय एजुकेशन से पढ़ करके सिलेक्शन लिया। यह बच्चों मेहनत है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये एक तरफा इतने ज़्यादा विजय एजुकेशन से सिलेक्शन होने का एक ही कारण है कि यहाँ पर केवल बच्चे कोर्स में जुड़ गए और उसके बाद उन्हें कोई पूछे नहीं, उनसे कोई बात करे नहीं, ऐसा नहीं है। डेली कनेक्ट होते हैं, डेली बच्चों से लाइव में जुड़ के बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम लेते हैं, उन्हें समझाते हैं उनकी कहाँ कहाँ पे दिक्कत है। टेस्ट में जब नंबर आते हैं तो देखते हैं कौन सा बच्चा डाउन हो रहा है, कौन सा बच्चा अप हो रहा है, कहाँ पे क्या कमी रह गई है। बैठ करके हम सब ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। पूरी स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाते हैं। इस वजह से बच्चों 2022 में टॉप रिजल्ट दिया, 2021 में रिजल्ट दिया, और 2023 के अंदर तो बच्चों आप देख लेना, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब विद्यार्थीगण जितने भी हैं, ठीक है, मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाले हैं। बस फर्क इतना है बच्चों कि हमारे अंदर भरोसा है, हमें हमारी बुक्स पर भरोसा है, हमें हमारे गार्जियंस पर, हमें हमारे माता पिता पर, हमें हमारे गुरुजनों पर। मेरे दोस्तों आपके अगर कोई सच्चे भगवान हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके गुरुजन हैं, सबसे पहले आप उनको आदर्श मानिएगा। 100% आप सिलेक्शन होकर के दिखाएंगे, सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे। बच्चों
पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। खुद को कभी ये नहीं सोचो कि पता नहीं कितने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, इतने कम कॉलेज है, इतने ज़्यादा कॉलेज है। हम बहुत बार इस तरह की चीज़ें सोच लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी आते हैं बच्चों आपके रास्ते में जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे कि आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले आप अपने गार्जियंस के बारे में, मम्मी पापा के बारे में सोचो कि उन्होंने आपके लिए 12 साल तक मेहनत करी है, आपको 12th बायो से करवाई है। अब आपका फर्ज बनता है कि आपको भी मेहनत करनी है। डरना नहीं है बच्चों, एग्जाम देना है, एग्जाम में बैठना है और उसके लिए मेहनत करनी है, और कोई विकल्प नहीं। यह सोच करके आप मैदान में कूद जाइएगा, बखूबी से जी तोड़ मेहनत करिएगा, जो आगे होगा देखा जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर ये विश्वास लेकर के पढ़ोगे तो आगे जो होगा वो होगा गवर्नमेंट कॉलेज, और मेरे दोस्तों वही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यादव सर को अगेन कहना चाहूँगा कि सर चूंकि जून के अंदर या जुलाई में बच्चों का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो बच्चे जो है डेली कितनी स्टडी करें, एक तो ये कैसे नोट्स बनाएं, दूसरी बात, और तीसरा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किस प्रकार से करें। क्या उन्हें बड़े डेरिवेशन या थ्योरीज को रटने की ज़रूरत है, या उन्हें मल्टीपल चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उन्हें प्रीवियस ईयर के पेपर भी पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। तो एक बार इस पर भी आप बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है, बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता है आप बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हो, उसमें तो थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा है, उसमें तो आप पूरी थ्योरी लिखते हो, तो आपको थ्योरी पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है। आप किसी क्वेश्चन को, किसी पेज को लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं और उसे लास्ट तक याद करने का प्रयास करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं। वो मामला बच्चों इस पेपर में नहीं चलेगा। ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे तैयारी की स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करना है, इस पर यादव सर थोड़ा बताएंगे आपको। जैसा कि बताया कि कितना पढ़ना चाहिए, तो बेटा पढ़ने का तो कोई अंत नहीं है, जो जितना चाहे उतना पढ़ सकता है। फिर भी मिनिमम अगर बात करें तो अब जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो क्लास का टाइम अप्रोक्स 3 आवर्स का हो जाता है। तो उसके अलावा आपको कम से कम हर 3 सब्जेक्ट आपके पास, तीनों के लिए 2-2 आवर्स तो बेटा डेली के निकालने हैं। ये आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपके एग्जाम से पहले आपका रिविजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो पर डे आपको 2 घंटे फिजिक्स को, 2 घंटे केमिस्ट्री को, 2 घंटे बायो को आपको देने हैं। अगर आपको थोड़ा कम लगे कि यहाँ पे फिजिक्स में मेरा थोड़ा कम है, वीक पॉइंट है कुछ, तो उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे सकते हो बेटा। ऐसा कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं है, आप टाइम बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बात करें कि भाई पूरा, जैसे कि आपको बुक तो पढ़नी है बेटा, एक बार आप पूरा थ्योरली आप एनसीईआरटी बुक को जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ा करो, एक हैबिट डाल लो बेटा बुक पढ़ने की। वैसे तो हम कवर तो सारे पॉइंट कर देते हैं, बट एक बार आप खुद से करोगे, साथ में नोट्स बना ही रहे हो, वो सबसे अच्छा है, ताकि रिवीजन आपका आसान हो जाए। नोट्स बनाओ बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि आप पूरा को पूरा थ्योरी लिख रहे हो। जो काम के पॉइंट है उन्हीं को आप नोट में करो, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा आपको बर्डन ना लगे। अब बात जैसे फिजिक्स में आपको पूरा डेरिवेशन रटने की बेटा, पूरा ड्राइव करने की नीड नहीं है। आपको पता है बेटा क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला प्रैक्टिस करो कि फॉर्मूला कैसे, एक बार सोल्व करना सीख लिया, फिर फॉर्मूला को आप क्या कर लो, मेमोराइज कर लो। ऐसे केमिस्ट्री में अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री है, तो बेटा आपको डेरिवेशन की नीड नहीं है कि आपको भाई फर्स्ट ऑर्डर का कैसे ड्राइव किया है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट पे फोकस करो। उस रिजल्ट से न्यूमेरिकल किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और जितने टाइप के, जैसे अभी अब 499 की सर एक बुकलेट यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें सारे हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जैसे चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ उस टॉपिक के क्या करो, एमसीक्यू लगा लोगे, तो फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितना एमसीक्यू करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा बेटा, और आपको आसान रहेगा। एग्जाम में आपको सेम टू सेम ऐसे दिखेगा कि हाँ आप ऐसा करके आए हो, आपको दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बट ईमानदारी के साथ जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, वो करते रहे। और एक लास्ट बात करना चाहिए कि PYQ आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो ना, देखो पैटर्न तो सेम सा ही रहता है कि लास्ट ईयर इस टाइप का है तो उस टॉपिक से ना उठा के कोई दूसरा टॉपिक ले लेगा, बट उनका पैटर्न वही रहेगा बेटा। ठीक है, थोड़ा चेंज कर देगा उसमें। तो PYQ अगर आप 5 सालों के PYQ कर लेते हो ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का आपका पेपर होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा बेटा, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आप काम करते रहे, और आपको निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल यादव सर ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया है बच्चों कि देखो ईमानदारी होनी चाहिए। यह नहीं है कि आपने क्लास शुरू की और बीच में 15 मिनट क्लास को देखा, फिर किसी का कॉल आ गया, आप चले गए क्लास को छोड़ के, ये सोच रहे हैं कि मैं शाम को देख लूँगा, फिर भाई मज़ा नहीं आएगा। पढ़ने के लिए बैठे, 4 क्वेश्चन किए,
करने थे 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बीच में छोड़ के चले गए, यह नहीं चलेगा। खुद के मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा। यह आपको बाहर जाने के लिए बोलेगा ज़रूर, बट आप इसको कहीं ना कहीं मात दे देना, ठीक है, आप जीत जाओगे बच्चों। सीधी सी बात है, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल रखना 4-5 महीने तक, बाकी एक्टिविटी में भाग मत लेना, अच्छी पढ़ाई कर लेना बच्चों, आपकी लाइफ बन जाएगी, आपके परिवार के अंदर खुशियाँ आ जाएगी। सीधी सी बात है बच्चों, हर एक विद्यार्थी और उनके अभिभावक ये सोचते हैं कि उनका बेटा सक्सेस हो, और इसके लिए ही आपके परिवार वालों ने आपको 15-20 सालों तक पढ़ाया है बच्चों। और अब वो समय है जब आपका करियर बनने जा रहा है, और इसलिए इस टाइम पर आकर के अगर हमने कोई चूक कर दी, गलती कर दी, तो फिर पछतावे के अलावा तो बच्चों कुछ है ही नहीं बाद में, है ना। तो अच्छी मेहनत करो मेरे लाडलो। और मैं आपको कहना चाहूँगा, विजय एजुकेशन के ये ऑनलाइन बैच है, ठीक है, आप इन बैच को ज्वाइन कर लो। ये टेस्ट सीरीज, इसकी फीस आपकी कुछ नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री में मैं आपको ये बुकलेट दे रहा हूँ, एक पैसा आपका नहीं लगना है बच्चों। हमने मेहनत करी है, बनाई है, कोई नहीं आप लोगों के लिए बनाई है, ये भी आप सबको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना। आप इन बैच में जुड़िएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि वास्तव में अपने विजय एजुकेशन की टीम ने मेहनत करी है और मैं ये फ्री में नहीं लेना चाहता, मैं इसकी बिल्कुल फीस दे करके लूँगा, तो बच्चों ये टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप सीधा बाय कर लेना। आपको लगता है कि वास्तव में अपनी टीम ने ऑनलाइन कोर्स जो दिया है आपको 700-800 रुपये का, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करी है, तब तो आप इस टेस्ट सीरीज में जो पेमेंट का ऑप्शन है वहाँ पेमेंट दे करके खरीद लेना। और अगर आप वैसे नहीं खरीदोगे तो आपके कोर्स के अंदर जब आप कोर्स खरीदोगे उसके साथ आपको फ्री में ऐड हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। आप निश्चिंत रहो बच्चों, आपको पढ़ाने के लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, हम पैसों के सामने नहीं देखेंगे, ये मैं फिर कह देता हूँ आपको। ये आपका एम्स का बैच है बच्चों, ठीक है, इस एम्स के बैच में भी आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है, ठीक है ना। तो आप इस बैच को ले सकते हैं जिनको एम्स के लिए तैयारी करनी है, ठीक है ना। ये आपका बच्चों राजस्थान के बच्चों के लिए जीत 20 बैच है, अभी लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले, जिनको राजस्थान के RUHS कॉलेज के लिए तैयारी करनी है 850 रुपये फीस में, यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, ये आपका एक कॉम्बो बैच है, ठीक है। वैसे MP के बच्चों के लिए MP, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और झारखंड के बच्चों के लिए ये बैच है, 890 रुपये फीस है, इसमें पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जिन बच्चों को एक से ज़्यादा राज्यों की तैयारी करनी है वो भी इस ब्रह्मास्त्र 20 में जुड़ सकता है। बहुत ही शानदार बैच है, विजय एजुकेशन का सबसे सुपीरियर बैच है बच्चों। आप इसमें भी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी 499 वाली, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों अटल बैच है, ठीक है ना। मेरे यूपी और बिहार के लाडलों के लिए मेरा सबसे प्यारा बैच है अटल बैच, और इस बैच में भी ये टेस्ट सीरीज आपकी 499 रुपये की फ्री में रहेगी, ठीक है ना। जो भी बच्चा इसमें जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है। या आप जुड़ने के लिए मेरे नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इन नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा करके भी कोर्स चालू करा सकते हैं, या सीधा आप ऐप में जा करके भी कोर्स चालू करा सकते हैं। बच्चों इस बार आप प्रॉमिस करिएगा, इस नए साल पर आप एक संकल्प लीजिएगा अपने इष्ट देव को, ठीक है, साक्षी मान करके, ठीक है। या मेरे दोस्तों आप अपने मम्मी पापा को अपना ईश्वर मान करके एक शपथ जरूर लीजिए, खुद से एक प्रॉमिस करिएगा कि मुझे मेरा गवर्नमेंट कॉलेज जब तक नहीं मिल जाता तब तक मुझे हर हाल में ये 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट बार बार पढ़ने हैं। यह संकल्प खुद से कीजिए बच्चों, ये बात किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना। आप खुद से अपने इष्ट देव के सामने बैठ करके, ठीक है दोस्तों, अपने करियर के बारे में खुद से प्रॉमिस करिए और वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए पूरी तरह से लग जाइएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आप सक्सेस हो बच्चों, ठीक है। आपके परिवार वालों ने जो आपके लिए मेहनत करी है, ठीक है, आप सब जानते हैं बच्चों, ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपको एहसास है इस बात का, आप सब समझदार हैं मुझे पता है, लेकिन कई बार बच्चों हम बहक जाते हैं, बहुत से लोग हमें बहका देते हैं, बहुत सारे लोग हमें हमारे रास्ते पर, ठीक है, हम ठीक से चल रहे होते हैं उसे भटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहते हुए, अपने परिवार वालों की इज्जत और कद्र करते हुए बच्चों सही रास्ते पर चलते हुए अच्छी मेहनत करिएगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी बच्चों, आपका करियर बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।